करो या मरो की स्थिति में चयनित शिक्षक 22 साल से कर रहे हैं नियुक्ति का इंतजार। नियुक्ति आदेश जारी करने की कर रहे हैं मांग। अब फिर दी आंदोलन की चेतावनी। प्रदेश के तकरीबन 2000 से अधिक चयनित शिक्षक तकरीबन 22 साल से अपनी नियुक्ति की बाट जो रहे हैं, लेकिन उनका इंतजार पूरा होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में इन चयनित शिक्षकों ने एक बार फिर आंदोलन की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि 1998 में जिला परिषद के माध्यम से प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की थी, जिसमें मेरिट के आधार पर शिक्षकों का चयन होना था। इस प्रक्रिया के तहत 10% गृह जिले और 5% ग्रामीण मूल निवास के बोनस अंक देने का प्रावधान था, जिसे लेकर कुछ अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए कि राजस्थान के अभ्यर्थियों को जिले के आधार पर बोनस अंक दिया जाना असंवैधानिक है, इसलिए बोनस संकट पर वरीयता सूची बनाई जाए। लेकिन फिर भी सरकार ने बोनस अंकों के साथ ही नियुक्ति दे दी। 4 कमेटियां, 2 आदेश, नियुक्ति नहीं। आपको बता दें कि परीक्षा में सफल रहे लेकिन नियुक्ति से वंचित चयनित अभ्यर्थियों ने बार बार आंदोलन और धरने दिए। इसके बाद उच्च वरीयता वाले अभ्यर्थियों के लिए सरकार ने वर्ष 2003 और 2006 में नियुक्ति आदेश जारी कर दिए। नियुक्ति नहीं दी गई। सरकार ने 4 कमेटी गठित की, लेकिन मामला जस की तस रहा। लंबे समय से नियुक्ति की मांग कर रहे चयनित शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट पर धरना भी दिया। तब शिक्षा मंत्री ने सरकारी अधिकारियों को भेजकर आश्वासन दिया कि नियुक्ति आदेश जल्द ही जारी कर दिया जाएगा, लेकिन 7 माह गुजरने के बाद भी नियुक्ति नहीं मिली है। ये वर्ष 1998 में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का मामला है। इसमें जो भर्तियां निकाली गई थी उसमें मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होना था, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि सरकारी अधिकारियों ने कम अंक वालों को नियुक्तियां दे दी और मेरिट में अधिक अंक रखने वाले अभी तक बेरोजगार बैठे हुए हैं। जब ये अनियमितताएं हुई, सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए समय समय पर हमने धरना, प्रदर्शन, रैलियां वगैरह की। परिणाम स्वरूप 2003 में और 2006 में 2 बार सरकार ने हमारे नियुक्ति आदेश जारी किए, लेकिन जारी करने के बाद आज तक उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया और यही वजह है कि हम लोग बेरोजगार बैठे हैं। अभी तक इस मुद्दे को लेकर 4 बार कमेटियां बन चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी परिणाम 0 है और मेरिट में ज्यादा स्थान रखने के बावजूद भी हम लोग बेरोजगार बैठे थे। पिछली बार गर्मियों में हमने 4 महीने तक लगातार कलेक्ट्रेट सर्किल पर धरना दिया था। उस धरने की वजह से सरकार ने इसकी पूरी जांच करवाई, जिसमें ये पाया गया कि बहुत सारी अनियमितताएं हुई है। उसके बावजूद शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा 2 सरकारी अधिकारियों को भेजकर धरने को उठवाया गया, ये कहते हुए कि बहुत जल्द आपके नियुक्ति आदेश लागू किए जाएंगे, आप धरना हटा लीजिए। उनके आश्वासन पे हमने धरना उठाया, लेकिन उसके बावजूद भी उन बातों को 7-8 महीने गुजर चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई उसमें नहीं हुई है। अब सरकार से आखिरी निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके हमारे नियुक्ति आदेश को लागू करें, हमें नियुक्ति दें, वरना अब की बार जो हमारा धरना प्रदर्शन होगा, जो भी आंदोलन होगा, वो अंतिम और पूरे करो या मरो की नीति के आधार पर होगा। विधानसभा में उठ चुका है मामला। आपको बता दें कि पूरा मामला विधानसभा में भी उठ चुका है। तकरीबन 13 विधायकों ने इस प्रकरण पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया और मांग की कि इन वंचित चयनित शिक्षकों को नियुक्ति दी जानी चाहिए, लेकिन इसके बाद भी अब तक कुछ नहीं हुआ है। अब आंदोलन की तैयारी में चयनित शिक्षक, सालों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे शिक्षकों ने अब एक बार फिर नियुक्ति आदेश जारी करने की मांग की है। अखिल राजस्थान चयनित शिक्षक संघ 1998 के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप पालीवाल का कहना है कि यदि अब भी सरकार सुनवाई नहीं करती है तो वह करो या मरो की नीति अपनाते हुए प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी।